पुरुषोत्तम मास महात्म का 16वां अध्याय शुरू करेंगे हम। वाल्मीकि जी कहने लगे, इस प्रकार अनुपम वर देकर दोनों स्त्री पुरुषों को देखते देखते विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने स्थान को चले गए। कुछ समय व्यतीत होने पर गौतमी के पुत्र उत्पन्न हुआ और सुदेव ने पुत्र के पैदा होने पर अति प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जाति कर्म किया और स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन का आनंद देने वाला वह पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। तब पिता ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया और वह पुत्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, एक समय करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल ऋषि वहां पर आए। उनको देखकर सुदेव ने उनके लिए आसन बिछाया। उस आसन पर देवल मुनि बैठकर बोले, हे सुदेव, लक्षणों से युक्त यह तुम्हारा पुत्र महाभाग्यवान है, परंतु इसमें एक ही दोष है जिससे इसके सब गुण वृथा हो जाते हैं। हे सुदेव, तेरा यह पुत्र 12वें वर्ष में जल में डूबकर मर जाएगा, जिससे तू मन में सोच नहीं करना। अवश्य होने वाला तो होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। वाल्मीकि जी कहने लगे, देवल ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर सुदेव शर्मा पृथ्वी पर गिर पड़े और देवल मुनि इतना कहकर ब्रह्मालोक को चले गए और सुदेव देवल मुनि के वचनों का स्मरण कर बहुत काल तक विलाप करते रहे। फिर गौतमी पुत्र को गोदी में लेकर प्रेम से मुख चूमकर अपने पति से बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु से भय नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है सो तो होगा ही, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। इसलिए हे नाथ, उठो और सब शरणागत जीवों के रक्षक निर्वाण पद को देने वाले भगवान विष्णु का भजन करो। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर सद्गुण को प्राप्त हुआ और हृदय में हरि के चरण कमल को धारण कर अपने पुत्र से उत्पन्न दुख को तत्काल त्याग दिया। 16वां अध्याय समाप्त हुआ। राधे राधे। आप सभी ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, यही समय सबसे शुभ समय है। धन्यवाद। राधे राधे।